हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ब्रेन टीचर्स ऑफ क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 पैरेलल लाइंस का, जिसका हम लोगों ने 1 का ए सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी बी का ए से लेकर ई तक के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अगर नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। हम लोगों का क्वेश्चन है बी नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। फर्स्ट ए में है इफ ए बी पैरेलल टू डी ई फाइंड एंगल ए सी डी। अगर ए बी और डी ई पैरेलल है आपस में तो ए सी डी एंगल आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम लोग को पता है सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड व्हाट वी हैव ट्रांसवर्सल हियर इन द फिगर, ए ई इज ट्रांसवर्सल। ए यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ये होगा कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर ऐसा सिचुएशन होगा, अगर पैरेलल लाइंस होगा, ट्रांसवर्सल होगा, तो जो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म करेगा उनका मेजरमेंट इक्वल होगा। तो मेजरमेंट इक्वल होगा यानी किसका किसका मेजरमेंट होगा? सो एंगल बी ए ई इन द फिगर विल बी इक्वल टू एंगल ए ई डी, एंड इसका वैल्यू कितना है? 35 डिग्री है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इस फिगर में ट्रायंगल सी डी ई में, इन ट्रायंगल सी डी ई क्या देख रहे हैं हम लोग? सी डी ई ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल हम लोगों का है एंगल सी, वही हम लोगों को फाइंड आउट करना है, यानी ए सी डी एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना, वही ए सी डी एंगल है। और ए सी डी एंगल का वैल्यू हो जाएगा एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी। क्यों होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के कारण। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो वही चीज यहां पर हो रहा है आपका इस फिगर में। तो क्या हो जाएगा वैल्यू? सी डी ई का वैल्यू कितना है? सी डी ई का वैल्यू है हम लोगों का, गिवन है क्वेश्चन में, 53 डिग्री। एंड डी सी का वैल्यू कितना है? डी सी का वैल्यू है वही 35 डिग्री आपका। दोनों का सम हम लोग करते हैं तो क्या आ जाता है? 88 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया इन द डायग्राम गिवन बिलो पी क्यू पैरेलल टू ओ एल इज ओ एल पैरेलल टू एस टी, गिव रीजंस। बोला जा रहा है कि पी क्यू पैरेलल है ओ एल के, और बताना है क्या ओ एल एस टी के पैरेलल है, तो और रीजन भी बताना है। तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा यस, ओ एल इज पैरेलल टू एस टी। अब रीजंस हम लोग बताएंगे। यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि एक लाइन है ओ एल, उसके ऊपर हम लोग एम पॉइंट मार्क कर देंगे जहां पर 60 डिग्री फॉर्म किया है। तो क्या कर देते हैं हम लोग? मार्क कर देते हैं। फर्स्ट मार्क एम ऑन लाइन ओ एल लाइन में मार्क कर दिए। अब हम लोग देखेंगे क्योंकि पी क्यू पैरेलल है ओ एल के, सिंस पी क्यू पैरेलल टू ओ एल, क्या हो जाएगा? एंगल क्यू एम एल विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। रीजन क्या होगा? रीजन होगा अल्टरनेट एंगल्स। यहां पर रीजन होगा अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं क्यू एम एल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या क्या में डिवाइडेड है? ये एंगल क्यू एम एस प्लस एंगल एस एम एल में डिवाइडेड है। इसका वैल्यू एंगल पी क्यू एम के हो जाएगा। अब सभी का वैल्यूज पुट करेंगे। हम लोग को किसका वैल्यू पता नहीं, एस एम एल का, ये वैल्यू निकल जाएगा। क्यू एम एस का वैल्यू कितना है? क्यू एम एस का वैल्यू है 60 डिग्री, प्लस एस एम एल का पता नहीं है, वो निकालेंगे हम लोग। और पी क्यू एम एंगल का वैल्यू है 110 डिग्री। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? एंगल एस एम एल विल बी इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये 50 डिग्री वैल्यू आ गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि TSM, एंगल TSM प्लस एंगल SML का सम कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। इसका सम हो रहा है 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आ गया 180 डिग्री। तो आपको पता है कि जब को इंटीरियर, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं। ट्रांसवर्सल यहाँ पर क्या है, ट्रांसवर्सल यहाँ पर है आपका SM। सिंस को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री वैल्यू हो जा रहा है, सप्लीमेंट्री। सो एंड यहाँ पर ट्रांसवर्सल हम लोग का क्या है, SM इज ट्रांसवर्सल। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि ST जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ST पैरेलल हो जाएगा, ML बोल सकते हैं या फिर OL बोल सकते हैं, ST पैरेलल टू OL। दिस इज प्रूव्ड या वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में बोला गया इफ AB पैरेलल टू PQ फाइंड Y। AB PQ के पैरेलल है, आपको Y एंगल Y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कर देंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ड्रॉ या वी ड्रॉ, व्हाट वी विल ड्रॉ, RS पैरेलल टू बोथ दिस एंड दिस, AB एंड PQ। AB और PQ के पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर दिए, AB एंड PQ के पैरेलल हम लोग एक RS लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए हैं जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एंगल Y एट T पर इंटरसेक्ट कर रहा है एंगल Y को। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, एंगल BAT जो है वो इक्वल होगा एंगल ATR के, क्योंकि हम लोग पैरेलल तो पहले ही कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। तो अल्टरनेट एंगल से दोनों ही एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। नाउ आगे यहाँ पर हम लोग सिमिलरली देख सकते हैं, और इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है 59 डिग्री। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं, सिमिलरली एंगल QPT विल बी इक्वल टू एंगल PTR, इसका भी मेजरमेंट 59 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ फिगर में Y का जो वैल्यू है, एंगल Y का, वो दो एंगल से मिलके बना हुआ है। कौन कौन, एक हो गया आपका ATR और दूसरा हो गया एंगल PTR। दोनों का सम कर देंगे यानी 59 डिग्री प्लस 59 डिग्री एंड इट विल बी इक्वल टू 118 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में बोला गया इफ AB पैरेलल टू EF, DE पैरेलल टू BC एंड AC पैरेलल टू DF फाइंड X एंड Y। यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, आपको X और Y का वैल्यू फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहले X का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सिंस AB पैरेलल टू EF एंड DE इज ट्रांसवर्सल, इसके बेसिस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि 110 डिग्री और एंगल DEF, इन दोनों का सम हम लोग करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे एंगल्स यहाँ फॉर्म कर रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स बोलिए या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री इफ द लाइंस आर पैरेलल, ये बोल सकते हैं। अब इसके बेसिस पर अगर हम लोग DEF का वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितना निकल के आ जाता है, ये निकल के आ जाता है 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये राइट हैंड साइड में जाके माइनस में हो गया, वैल्यू निकल के आ जाता है 70 डिग्री। अब इसका क्या यूज करेंगे हम लोग, ये 70 डिग्री जो फाइंड आउट किए हैं उसका यूज करेंगे यहाँ पर। फिर से हम लोग देख सकते हैं कि DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, और ट्रांसवर्सल यहाँ पर क्या है
EF ट्रांसवर्सल है, EF इज ट्रांसवर्सल। इस बेसिस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं सिमिलर तरीके से, एंगल DEF प्लस एक्स इन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। सेम रीजन यहाँ पर भी होगा, को इंटीरियर एंगल्स ये हैं और को इंटीरियर एंगल्स का सम हो जाता है 180 डिग्री अगर टू लाइंस पैरेलल रहे आपस में। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, DEF का तो वैल्यू पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है 70 डिग्री, प्लस x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू यहाँ से हम लोग का निकल गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। अब सेकेंड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन का, y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि AC जो है वो पैरेलल है DF के और DE ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर DE इज ट्रांसवर्सल। इस बेसिस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल FDE और y इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। रीजन यहां भी वही हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बोथ आर को इंटीरियर एंगल्स, सो देयर सम इज 180 डिग्री। वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री और y इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में बोला जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज l पैरेलल टू m, x का क्या वैल्यू होना चाहिए कि l m के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एंगल एक मान लेते हैं 1 को पुट कर देंगे और 1 एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो उनके मेजरमेंट जो हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोगों का दिया हुआ L पैरेलल है M के, सिंस L पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल, सो व्हाट विल हैपन, T ट्रांसवर्सल है, इसलिए 5x प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल 1 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। तो वन एंगल हम लोग का 5x प्लस 35 है और सेकेंड एंगल 1 है, दोनों पैरेलल लाइंस के एक साइड में, पैरेलल लाइंस ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट करते हैं, ये 5x का 5x रहेगा, 35 डिग्री प्लस 1 का वैल्यू कितना है हम लोग का 45 डिग्री और इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकलेगा, वही हम लोगों का आंसर होगा। 5x प्लस 80 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड 5x will be equal to 180 degree minus 80 degree, 5x will be equal to 100 degree, finally x will be equal to 100 upon 5, that is 20, so x will be equal to 20 degree is the answer of this question. That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.